कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपादित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री संयम प्रकाश नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ में हम यहाँ देवशास्त्र गुरु इनके स्वरूप को ही आधार बनाकर उनको पूजने के संबंध में चर्चा कर रहे थे। माने देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को समझें, सच्चे देव के स्वरूप को समझें और फिर उनकी अष्टद्रव्य से पूजन करें। अष्टद्रव्य से की जाने वाली पूजन के अंतर्गत वे 8 द्रव्य कौन कौन से हैं और उन 8 द्रव्यों का स्वरूप क्या है, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। जब 8 द्रव्यों के स्वरूप की बातें बताई जा रही थी तो उसमें एक प्रसंग बीच में खड़ा हुआ पुष्प को लेकर के, और पुष्प पूजन के विधान संबंधी हमने यहाँ चर्चा की कि पुष्प से पूजन की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए। और फिर ये कहा कि सावध्य नहीं होना चाहिए, यही वास्तव में विचारणीय बातें है। सावध्य का दोष लगता है, माने कम से कम हिंसा होनी चाहिए, कम से कम प्रमाद होना चाहिए। हिंसा कम हो, प्रमाद कम हो, आरंभ कम हो, इन बातों का ही ध्यान रखा जाना चाहिए। जितना अधिक आरंभ होगा, जितनी अधिक हिंसा होगी, उतना अधिक दोष लगेगा। इसलिए निर्दोष आचरण के लिए या निर्दोष रीति से जैन शासन के पालन के लिए हमें बराबर कम से कम हिंसा हो, ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए। फिर पुष्प के पश्चात नैवेद्य की चर्चा हुई और फिर दीप की चर्चा करते हुए कल दीपक की भी यहाँ काफ़ी बात हो गई थी आपके बीच में। दीपक के संदर्भ में बहुत दृढ़ता से इन्होंने निषेध किया। न केवल संयम प्रकाश ग्रंथ में निषेध किया, हमारे अजित जी भाई साहब हैं अलवर वाले, उन्होंने कल मुझे ये बतलाया कि शुद्ध संयम धर्म प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में भी आचार्य देव ने इन बातों को बहुत विस्तार से समझाया है। ये सब ज्ञान सागर जी महाराज जो थे उनकी शिष्य परंपरा में रहे हैं। विद्यासागर जी महाराज के जो गुरु हैं ज्ञान सागर जी, उन ज्ञान सागर जी महाराज की शिष्य परंपरा में ये शुद्ध श्रावक धर्म प्रकाश ग्रंथ का लेखन हुआ और उसी परंपरा में फिर आगे चल कर के ये सूर्य सागर जी महाराज भी परंपरा में आए। दूसरी तरफ माने शांति सागर जी की परंपरा में तो रहे ही हैं,
लेकिन कुल मिलाकर के बात स्पष्ट यही है कि अनेक आचार्यों ने, अनेक मुनिराजों ने, अनेक आर्यिकाओं ने उनका निषेध किया है। शुद्ध श्रावक धर्म प्रकाश ग्रंथ का नाम है और उसे लिखने वाले जो हैं वे भी अपने विनय सागर जी महाराज हैं, आचार्य विनय सागर जी। और फिर उनके बाद में फिर विवेक सागर जी हुए, उन्होंने भी उसका काफ़ी समर्थन किया कि भाई दीपक नहीं जलाया जाना चाहिए। मेरी रात को चर्चा चल रही थी संजय जी दीवान साहब से, उन्होंने भी बहुत खुल कर के मुझे ये बातें बतलाई कि बचपन से हम देखते आ रहे हैं, कई संघों में वे रहे, कई माताजी वगैरह के भी सानिध्य में रहे। बोले वो स्पष्ट रीति से दीपक जलाने का निषेध करती थी। बोले हमने हमारे जीवन में कभी दीपक नहीं जलाया। विवेक सागर जी हैं इसके रचयिता, जिस ग्रंथ की मैंने बात कही शुद्ध श्रावक धर्म प्रकाश ग्रंथ की, उसमें संयम धर्म प्रकाश ये जो अपना चल रहा है संयम प्रकाश, इसके भी बहुत सारे उद्धरण वगैरह भी वहाँ दिए हैं। माने कुल मिलाकर के बात ये है, यदि शुद्ध परंपरा की आप बात करें, निर्दोष परंपरा की यदि आप बात करें, तो कहीं भी कोई भी समझदार व्यक्ति इन सब बातों का समर्थन नहीं करेगा। विशालमती माता जी के संबंध में लिख रहे हैं अजित जी भैसावालवर से, वे भी बराबर इनका निषेध करती थी। और भी हैं इस तरह के जो, माने कुल मिलाकर के बात ये जी थोड़ा सा विवेक का उपयोग करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। कोई हठाग्रह नहीं है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, किसी तरह की कोई पंथ परंपरा आदि का कोई व्यामोह नहीं है। इसलिए जो बात दिल को जचती हो, जो बात दिमाग से जचती हो, उस बात को आप स्वीकार करें। भले ही कुल परंपरा में अनेक प्रकार के कार्य खोटे होते रहे हों, लेकिन यहाँ तो धर्म का सवाल है। इसलिए जिन बातों को धर्म स्वीकृति देता हो वो कार्य अपने को करना चाहिए, बुद्धि से भी प्रयोग करना चाहिए, है ना। पहले भी तेरापन तामनाई के अंदर दीपक नहीं जलते थे, हमने भी देखा है बचपन में नहीं जलते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके एक जलने लगा, फिर धीरे धीरे करके समर्थन होने लग गए, फिर धीरे धीरे करके और ज़्यादा वो बढ़ता चला गया और अब तो खुलेआम सब चल रहा है। कौन कहे, कौन बताए, कौन इन बातों के निषेध के संदर्भ में आवाज़ उठाए। जो आवाज़ उठाए लोग उसी को उठा देते हैं। इसलिए हम किसी के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात नहीं करते, हम तो सिर्फ स्वयं को सुधारने की बात करते हैं। हमें जो चीज़ जचती है हम वो काम करते हैं। बचपन में की होंगी, हमने भी आरती की होगी, हम तो 20 पंथी रहे हैं ऐसा मान लीजिए, मैं नहीं, लेकिन परंपरा यदि ऊपर तक देखेंगे तो रही होगी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो बात अपने को समझ में आवे वो बात अपने को करना चाहिए। देखिए, दीप से पूजन विधान संबंधी बहुत सारी बातें कल हमने यहाँ पढ़ी थी, उसी बात को यहाँ हम और आगे बढ़ा रहे हैं। माने हवन संबंधी भी इसी तरह का मैटर है। जैसे कल हवन की चर्चा की थी ना, मुझे तो ध्यान है सन 2002 की बात है, हमारे विधान का आयोजन था, हमारे ही जैन मंदिर में सिद्ध चक्र विधान का आयोजन था और विधान का समापन का प्रसंग था। समाज मानी नहीं विधान तो हमने ही कराया था, लेकिन समाज मानी नहीं कि हवन होना चाहिए। हमने कहा आपको करना है जो कर लीजिए, हम तो नहीं कराते। हम तो बाहर आ गए और अंदर उन लोगों ने हवन किया। तो क्षमा सागर जी महाराज, जयपुर में उनका चातुर्मास था उस दौरान, तो वे और उनके संघ के और मुनि थे, भव्य सागर जी महाराज साथ में रहा करते थे। आए और उन्होंने तुरंत देखते ही वे पीछे ही मुड़ गए और उन्होंने मना किया कि भाई ये कार्य करना योग्य नहीं है। ये जैन मंदिर में इस तरह की हवन की परंपरा और इस तरह की पद्धति, अग्नि में हवन करने की पद्धति, ये जैन पद्धति नहीं है। तो बहुत बातें हैं, मैं कुल मिलाकर के जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन थोड़ा कहा है बहुत समझ लेना कितना स्पष्ट शब्दों में यहाँ बातें कही गई है, उसे देखिए आप। 391 नंबर पेज निकालिए, कहा भी है, यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। ये क्या कह रहे हैं?
न देवं न देवं न शुभम गुरुसेन न कुगुरुम न धर्मम न धर्मम न गुण परिणद्धम न विगुणम न कृत्यम न कृत्यम न हितमहित नापि निपुणम विलोकन्ते लोकाः जिन वचन चक्षुर विरहिताः। जो प्राणी जिनेन्द्र देव के वचन रूपी चक्षुओं से रहित हैं। लो, ये क्या कह रहे हैं? आपके पास में चक्षु है क्या? कि हाँ, आंखें हैं ना हमारे पास में। आगम चक्षु कहा है साधुओं को। प्रवचन सार में कुंद आचार्य देव ने आगम चक्षु साहू ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि जो साधु होते हैं वे आगम चक्षु ही होते हैं। साधुओं के लिए तो आगम चक्षु है। ये कह रहे हैं जिनेन्द्र भगवान के वचन रूपी चक्षु हैं क्या आपके पास में? इसका मतलब आपके पास में वो नेत्र हैं क्या जो नेत्र जिनेन्द्र भगवान के वचनों के माध्यम से देखने का कार्य करते हैं। हमें देखना है लेकिन जिनेन्द्र भगवान के वचनों से देखना है। हमें देखना है लेकिन जिनेन्द्र देव के वचनों के माध्यम से देखना है। जो इन वचन रूपी चक्षुओं से रहित हैं सो न देवों को देखते हैं न अदेवों को। लो, ये जो बातें लिखी है ना, बड़े कठोरता से ये बातें लिख दी है। ये लिख रहे हैं जो प्राणी जिनेन्द्र देव के वचन रूपी चक्षुओं से रहित है सो न देवों को देखते हैं न अदेवों को, न श्रेष्ठ गुरु को देखते हैं न कुगुरुओं को देखते हैं, न धर्म को देखते हैं न अधर्म को देखते हैं। क्या करो, जरा हालत तो देखो क्या है। उमाकांत जी साहब, जरा देखो तो सही हालत क्या है इस दुनिया की, जगत की क्या हालत है। न गुरु को देखते हैं न कुगुरु को देखते हैं, न देव को देखते हैं न अदेव को देखते हैं, न धर्म को देखते हैं न अधर्म को देखते हैं, न गुणी को देखते हैं तथा करने योग्य न करने योग्य एवं अपने हित तथा अहित को भी नहीं देखते हैं। क्या करें? सुनने को तैयार नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं है। भैया बात को सुनो तो सही गंभीरता से, जचे तो स्वीकार करना, नहीं जचे तो स्वीकार मत करना। इसमें क्या है, किसी तरह का कोई बाउंडेशन तो है ही नहीं। आपको जो समझ में आए वो कीजिए, जो आपको जचे वो कीजिए, जो आपको सही लगता हो वो कीजिए। जो आपको सही लगता हो वो कीजिए जरा आप। ये लेकिन कह रहे हैं धर्म अधर्म कुगुरु गुरु इन सब के संदर्भ में आप गहराई से विचार तो कर लीजिए एक बार। क्या माने, जब तक हमें गुरु कुगुरु का विचार नहीं है, जब तक हमें धर्म अधर्म का विचार नहीं है, जब तक हमें गुणी अगुणी का विचार नहीं है, भैया रंच मात्र पक्ष नहीं होना चाहिए। हम तो एक बात कहते हैं, कोई पक्ष नहीं है। आप गोधा जी का पक्ष मत रखो, आपको जो करना हो सो करो। आप कम से कम जिनवाणी का पक्ष तो रखो। क्या जिनवाणी का पक्ष तो रखो। अच्छा, मैं एक बात कहता हूँ, जलाने का प्रसंग चल रहा था यहाँ, तो दीपक संबंधी प्रसंग चल रहा था। यहाँ महाराज साहब लिख रहे हैं, यदि आपको उसमें कुछ लाभ लगता हो तो आप जरूर करो, लेकिन यदि इसको न करने से कोई नुकसान होता हो तब भी करो, और यदि इसको न करने से कोई नुकसान नहीं है तो फिर क्यों व्यर्थ के प्रपंचों में उलझना, है ना। सावधान रहिए। देखिए ये कह रहे हैं करने योग्य न करने योग्य, अपने हित तथा अहित को भी नहीं देखते हैं। जो प्राणी नहीं देख रहे हैं, जो प्राणी जिनेन्द्र देव के वचन रूपी चक्षुओं से रहित हैं, उन प्राणियों की बात कर रहे हैं। जिनेन्द्र देव के वचन से रहित हैं, जिनेन्द्र देव के वचन रूपी चक्षुओं से रहित हैं। उन्होंने तो जो हट पकड़ ली वे ही करते हैं। लो, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। अब ये बातें तो आचार्य सूर्य सागर जी महाराज लिख रहे हैं, उनको तो क्या करना है, इनको भी खबर थी, समाज की रग रग से वाकिफ थे, समाज की नब्ज इन्होंने पकड़ रखी थी। इनको बराबर पता है समाज का हाल तो इसी तरह का है,
समाज को हित अहित से कोई मतलब नहीं है, समाज को जीवन मरण से कोई मतलब नहीं है, समाज को आत्महित और आत्मा का अहित इससे कोई मतलब नहीं है। देव कुदेव, गुरु कुगुरु, धर्म अधर्म, भलाई और बुराई किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या करना है, उन्होंने तो हट पकड़ ली, बस वही करते हैं। हटाग्रह नहीं होती भाई साहब, हट में धर्म नहीं होता, हटाग्रह में धर्म नहीं होता। उनके पक्ष भरा रहता है, वे यह विचार नहीं पाते कि ये पुण्य का कार्य है, यह पाप का कार्य है। ये समाज में लोग पहचान ही नहीं पा रहे, ये पुण्य का कार्य है या पाप का कार्य है। भाई विचार तो करो, पुण्य और पाप के कार्य में कुछ अंतर तो होना चाहिए। इस प्रकार पक्ष पकड़कर कार्य करना, अपना हित एवं अहित नहीं विचारना, ये पाप का कारण है। क्या माने, इस तरह से पक्ष पकड़ लिया, यदि मान लीजिए हमने सिर्फ पक्ष पकड़ लिया तो ये सिर्फ पाप का ही कारण है, अनर्थ का ही कारण है, नरक का कारण है, एवं नरक में ले जाने वाला विज्ञ पुरुषों ने कहा है। माने ज्ञानी जनों ने ये कहा है कि ये नरक में ले जाने वाला है, ऐसा विज्ञ पुरुषों ने कहा है। चाहे आरती हो और चाहे दूसरा काम, यदि उसमें हिंसा होती है तो उसी वक्त छोड़ देने योग्य है, कहा भी है। आपको मालूम है, चिंतामणि रत्न जैसा दुर्लभ बतला है 2 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति करना। लट हो जाना चिंतामणि जैसा दुर्लभ है, चींटी हो जाना चिंतामणि से महान दुर्लभ है, मक्खी मच्छर हो जाना ये चिंतामणि रत्न से महान दुर्लभ है। अब वो चिंतामणि जैसी महान 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 दुर्लभ उस पर्याय को प्राप्त करके उसे खो देना या थोड़े से आकांक्षा की वजह से उसे घुमाना या उसे जलाना, भैया इसमें तो कोई धर्म होता नहीं है। कितना स्पष्ट शब्दों में इन्होंने लिख दिया है, चाहे दीपक जलाना हो, लिख दिया ना यहाँ साफ साफ, आरती हो चाहे दूसरा काम हो, आरती शब्द साफ साफ लिख दिया है इन्होंने। पीछे भी कल भी इन्होंने आरती सिद्धांत अनुकूल नहीं है ऐसा मूल शब्दों के अंदर इन्होंने प्रयोग किया है। देखिए उसी वक्त छोड़ देने योग्य है, ऐसा भी महाराज लिख रहे हैं। कहा भी है, स्नाने दाने जपे यज्ञे स्वाध्याये नित्य कर्मणि न कुर्यात् सुजनो हिंसा प्रमादम परितस्त्यजन। गृहस्थ के जो नित्य करने के षट कर्म माने हैं उनको सदा सावधान होकर करना चाहिए, किंतु उनमें कभी प्रमादजन्य हिंसा नहीं करना चाहिए। क्या गृहस्थों के जो करने योग्य षट कर्म कहे हैं, आप उन षट कर्मों को कीजिए, आप उन षट कर्मों का पालन कीजिए, उसमें प्रमाद मत कीजिए और प्रमादजन्य हिंसा नहीं करना चाहिए। प्रमादजन्य हिंसा रंच मात्र भी नहीं होनी चाहिए, है ना। उसमें प्रमादजन्य हिंसा का निषेध होना चाहिए। देखिए तात्पर्य लिख रहे हैं, नित्य षट कार्य जो गृहस्थों के बताए हैं उनको भी अहिंसा पूर्वक किया जावे तो पुण्य का आश्रव होगा, अर्थात अन्यथा अर्थात हिंसा करने से उल्टा पाप का आश्रव होगा। इसका मतलब जब भी षट आवश्यकों की चर्चा की गई है जिनागम में, तो इस बात की तरफ ज़रूर ध्यान आकर्षित किया गया है कि भैया हिंसा नहीं होनी चाहिए। आप तो षट आवश्यकों का पालन कर रहे हैं, साथ साथ में हिंसा भी कर रहे हैं, तो षट आवश्यकों का पालन भी हो रहा है और हिंसा भी हो रही है, तो क्या पाप नहीं लगेगा क्या? आप क्या सोच रहे हैं? आप तो सोच रहे हैं भैया हम तो षट आवश्यकों का पालन कर रहे हैं, तो षट आवश्यकों का पालन हो रहा है जबकि हिंसा हो रही है ना। और उसका फल दुख रूप नरक निगोद आदि पर्यायों में भुगतना पड़ेगा। एक्चुअल में सही बात बतलाऊं मैं आपको, थोड़ी सी दर्द भरी बात कहता हूं आपको। समाज में किसी भी व्यक्ति को नरक जाने का डर नहीं है। प्रॉब्लम ये है, किसी भी व्यक्ति को अगले जन्म के बारे में सोचना ही नहीं है, कोई सोचता ही नहीं है।
बिल्कुल 100% सच्ची बात कहता हूँ मैं। दिल पर हाथ रख कर के जितने लोग सुन रहे हैं, मैं सबकी नहीं कहता, लेकिन बहुतायत तो ऐसे होंगे भाई साहब लोग। और जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनको तो परलोक और परभव की परवाह ही नहीं है। उनको तो परलोक और परभव दिखता ही कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो ये बतलाओ 2 साल बाद में क्या व्यवस्था होने वाली है। हमें तो ये बात बतलाओ 5 साल बाद में क्या व्यवस्था होने वाली है। हमें तो ये बात बतलाओ 10-20 साल बाद में बुढ़ापे में हमारी व्यवस्था का क्या होगा। अरे बुढ़ापे के बाद में क्या व्यवस्था होगी उसके बारे में भी विचार कर रहा है क्या? अरे उससे क्या मतलब है, कोई बात नहीं, वो जो होगा हो जाएगा, उससे क्या लेना देना है हमारे को। बुढ़ापे के बाद का क्या करना है हमारे को। अगला जन्म कोई बात नहीं, नरक में जाएंगे ना, चले जाएंगे, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं नरक जाने के लिए। हमें तो ये बतलाओ वर्तमान में व्यवस्था है या नहीं, हमें बतलाओ नोटों की व्यवस्था है या नहीं है, हमें बतलाओ क्या होगा। ये सब चारवाक दर्शन वाले हैं प्रतीक भाई, सही कह रहे हो। सब ये कोई जैन नहीं है जो सिर्फ इसी भाव की बात करते हैं। अरे खाओ पियो यार, तुम तो मजे करो, किसने देखा अगला जन्म। हाँ जो होगा हो जाएगा, निपटेंगे निपट जाएंगे, कोई बात नहीं। चलाओ गाड़ी चलाओ, अंधाधुन गाड़ी चलाते हैं, अंधाधुन घूमते हैं, मजे आते हैं। बस अपने को तो हर चीज़ समझते भी हैं। नहीं अरे क्या फ़र्क पड़ गया, खाओ पियो यार, मज़े करो, क्या फ़र्क पड़ रखा है उसमें, क्या है। किसने देखा अगला जन्म, किसने देखा स्वर्ग नरक। ऐसी बातें करने वाले ही आपको सारे दुनिया भर में मिलेंगे लोग। धर्म के नाम पर भी अभी तो मैं बहुत सोचता हूँ कभी कभी, साधु संघों में जगह जगह क्या हो गया है। वे भी सब इतनी ही बातें करते हैं, इससे आगे की तो बात भी नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं ना आपको क्या चाहिए। आपको क्या चाहिए हर्षवर्धन जी, जो आपको चाहिए वो देंगे आपको। आपको अगले भव में स्वर्ग नहीं चाहिए तो वे स्वर्ग की बातें नहीं करते। आपको क्या चाहिए कि बिजनेस चले, तो कहते हैं आ बेटा इधर आ, मैं तेरे पीछे लगाता हूं, तेरा खूब बिजनेस चलेगा, क्योंकि इससे होता है काम। क्या करूं। आपको धन चाहिए, आपको घर में शांति चाहिए, चलो मैं मंत्र देता हूं आपको, इस मंत्र से आपके घर में शांति रहेगी। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, ये कराओ, धारा करा लो, 11,000 रुपये की बोली लो, वहाँ उस जगह करा लो, वहाँ की करा दो, बीच में तुम्हारा नाम ले लेंगे एक बार, 25, 50, 100, 200, 500 नाम लेंगे और सबके घरों में पुण्य पहुँच जाएगा अपने आप, सबके घरों में शांति हो जाएगी, चिंता मत करो आप। यही चल रहा है सब। कोई व्यक्ति सत्य क्यों बतलाएं तुम्हारे को कि तुम नरक में चले जाओगे। अरे कौन सा नरक में चले जाओगे, तो नरक से निकल करके कि दोबारा आकर के हमारा गला थोड़ी ना पकड़ोगे तुम, क्या फर्क पड़ गया है। यदि नरक में चले भी गए तो विवेक जी आकर के हमारा गला पकड़ोगे क्या। जाओ तो जाओ हमारी बला से, कहीं भी जाओ भाई, किसी को परवाह नहीं है। परभव के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अरे पूजा करते समय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय मंत्र तो सब बोलते हैं, लेकिन दिल पर हाथ रख करके सोचना, जन्म जरा मृत्यु विनाशन के बारे में कौन सोचता है। संसार ताप विनाशनाय मंत्र तो बोल दिया गया है, लेकिन संसार ताप के विनाशन के बारे में विचार नहीं कर रहे हो आप। आपने बोल तो दिया है अक्षय पद प्राप्त है, आपने बोल तो दिया है काम वाण विध्वंसनाय, आपने बोल तो दिया है क्षुधा रोग विनाशनाय, आपने बोल तो दिया है मोहांधकार विनाशनाय, आपने कह तो दिया है अष्टकर्म देनाय मोक्ष फल प्राप्त है। आपने ये बातें बोल तो दिए अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामीति स्वाहा, लेकिन आपके क्रियाकलापों से, आपके परिणामों से, आपके विचारों से रंच मात्र भी हमारे को ये नहीं लगता है कि आपको जन्म जरा मरण का अभाव करना है, कि संसार ताप का नाश करना है, आपको मुक्ति की प्राप्ति करनी है, कि आपको जन्म जन्मांतरों के दुख कष्टदायक लगते हैं। ये बिल्कुल नहीं लगता हमारे को, लगता ही नहीं है आपको देखने से। ये तो गलतफहमी हो गई है। ये तो मंत्र लिख दिए गए हैं और आप भी क्या करो, पूजन पद्धति है इसलिए हमारे को यही मंत्र बोलने पड़ेंगे। यदि ये पूजन पद्धति नहीं होती तो, और यदि आपको छूट दी गई होती कुछ भी बदलने की, तो फिर आप जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम की जगह आप लिखते घुटने कमर रोग विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।